ये इसका प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है इसका। तो ये ओपन कैसे कर सकते हो हम आप, फाइल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप जाओगे लिक्विड क्रिस्टल में हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम आप चूज कर सकते हो। तो जब इस ट्यूटोरियल को आप वापस देखोगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस लाइन में देखिए आप क्या हो रहा है। सो इंटीजर्स लिए हैं, इंटीजर्स भी ले सकते हो और आप अपने दूसरे मेथड से भी ये काम कर सकते हो, जैसे आपको मैक्रोस के थ्रू काम करना सर मैंने शो नहीं हो बताया। रहा, सर शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। विजिबल है। यस सर। सो हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, जब भी आप एलसीडी को इंटरफेस करते हो तो आपको ये वाली हेडर फाइल यूज करनी पड़ती है, लिक्विड क्रिस्टल। सो एलसीडी की पिंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया आरएस होती है, इनेबल होती है, T4 होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैश डिफाइन मैं यूज़ करता हूँ RS। RS में किस पिन का नाम रख रहा हूँ, 12 नंबर पिन का। अंडरस्टूड है ना। यस सर। और इनेबल मैं नाम रख रहा हूँ, सॉरी, इनेबल मैंने नाम दे दिया 11 पिन को। देन D4 मैंने नाम दे दिया नंबर 5 को। D4 क्या है, डाटा 4 जैसे 7 to 14 नंबर पिन एलसीडी की डाटा होती है ना, तो 8 पिन होगी डाटा के लिए। तो आप एलसीडी की 8 पिन की बजाय 4 पिन के ऊपर डाटा भेज के भी एलसीडी पे डाटा प्रिंट करा सकते हो। एलसीडी के दो मोड होते हैं, 8 पिन मोड और एलसीडी D4 then D5 then D6 then D7. So 5 number pin, then 4 number pin, then 3 number pin, then 2 number. So अभी मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने हैश डिफाइन के थ्रू नाम दे दिए पिन को। तो कंट्रोलर की 12 नंबर पिन को मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा, RS पे। 11 नंबर पिन को कहाँ कनेक्ट करूँगा, इनेबल पे, जैसे कर रहे थे ना आप। जैसे इसका नाम आपने बटन पिन रख दिया, और बटन को कहाँ कनेक्ट करते थे, जिस नाम का बटन पिन, जिस नंबर पिन का नाम आपने बटन पिन रखा होता था। अंडरस्टूड। जैसे आपने किसी पिन का नाम रखा मोटर 1, तो मोटर की फर्स्ट टर्मिनल को आप किस पे कनेक्ट करते थे, तो उस पिन पे कनेक्ट करते थे जिसका नाम आपने मोटर 1 रखा था। उसी तरह से मैंने RS और इनेबल पिन के नाम रख दिए, और डाटा पिन 4 उनको नाम रख दिए, उनको पिन्स के नाम दे दिए। सो सिमिलरली अब ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, LCD बिगिन नाम का एक फंक्शन होता है, जिसमें हम बताते हैं कि LCD को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब LCD में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं। अंकित क्या है, रीड करके बताओ 2 आर्ग्यूमेंट्स। 16 और 2। 16 और 2। 16 इसका and 2। मतलब क्या है, LCD की क्या मतलब है इसका, LCD के कॉलम और रो सेट The करनी number है। of columns or rows. हाँ, कौन सा कॉलम सेट किया है अभी LCD का, सर 16 और रो सेकंड। 16th कॉलम और सेकंड रो। यस। ठीक है, सेकंड रो में 16th कॉलम जो है LCD का, वो 1 सेकंड सेट कर दिया हमने। अब
एलसीडी के ऊपर क्या प्रिंट कराया, एलसीडी डॉट प्रिंट नाम के फंक्शन से आप कुछ भी एलसीडी के ऊपर प्रिंट करा सकते हो. सो दिस इज नॉट सिमिलर टू द प्रोग्राम प्रिंट सॉरी द फंक्शन printf you used to use in C प्रोग्रामिंग. एलसीडी डॉट प्रिंट एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन है. तो इसमें आपने स्ट्रिंग प्रिंट कराई है हेलो वर्ल्ड. सो हम यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल तो पहले हमने एलसीडी को सेट किया उसके कर्सर को कि कहाँ पे कर्सर सेट करना है, फिर हमने प्रिंट करा दिया. अगली व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से एलसीडी के कर्सर को सेट कर रहे हैं. जी सॉरी, दिस फंक्शन इज टू बिगिन द एलसीडी. सो हमने कौन सी एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, 16x2. तो हमारे पास एलसीडी और भी आती है, जैसे हमारे पास एलसीडी आती है 20x4, हमारे पास एलसीडी आती है 32x2. सो हर तरीके की एलसीडी आती है. तो अभी हमारे पास हम कौन सी इंटरफेस कर रहे हैं, 16x2. तो यहाँ पे 16x2 इसलिए हमने एलसीडी को बिगिन किया कि हम कौन सी एलसीडी बिगिन कर रहे हैं, 16x2. सो ये फंक्शन होता है कर्सर सेट करने का. सो दिस इज अ फंक्शन टू सेट ए कर्सर. सो हमने अभी कर्सर को कहाँ पे सेट कर दिया, 0 नंबर रो पे, 0 नंबर कॉलम, फर्स्ट नंबर रो. तो 0 0 करूँगा दोनों तो वेरी फर्स्ट लोकेशन पे आएगा. आगे मैंने प्रिंट क्या कराया एलसीडी के ऊपर, एक मिली सेकेंड नाम का फंक्शन कॉल कराया जो मिली सेकेंड्स को प्रिंट कराता है. तो मिली सेकेंड को 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया. जब मिली सेकेंड की वैल्यू 1000 हो जाएगी ऊपर और नीचे 1000, तो एलसीडी के ऊपर प्रिंट हो जाएगा 1 सेकेंड. सो इस प्रोग्राम की हम एक्स जनरेट करते हैं. सर जितने भी फंक्शन है एलईडी एलसीडी के, वो इस हेडर फाइल के अंदर ही लिक्विड क्रिस्टल डाटा इसी हेडर फाइल के अंदर जिस फंक्शन पहले एलसीडी लिखा है उस हेडर फाइल का यूज करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिज़ाइन डिज़ाइन फॉर एलसीडी. सो हम एलसीडी सबसे पहले चूज़ करते हैं. एलसीडी कैसे चूज़ करनी है, अल्फ़ा न्यूमेरिक एलसीडी. ये देखिए 16x1, 16x2, 32x2, 20x4, हर तरीके की एलसीडी है इसके अंदर. तो हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं अभी, 16x2. तो 16x2 एलसीडी मैंने यहाँ पे थोड़ी जूम कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे. अब मैं चूज़ करने जा रहा हूँ अभी हम वापस आते हैं प्रोग्राम में. हमने क्या देखा था, RS पिन को कहाँ कनेक्ट करना है, कंट्रोलर की कॉइल. और RS पिन कहाँ है, ये 4 पिन RS है ना एलसीडी की. तो इसको कनेक्ट करना है 12 पे. इनेबल को कहाँ कनेक्ट करना है, 11 पे. देन D4, वापस प्रोग्राम में आप देख सकते हो. तो D4 को कहाँ कनेक्ट करना है, 5 पे. D4 को हमें कनेक्ट करना है 5 नंबर पिन पे. D5 को 4 पे, इसको 3 पे और इसको 2. तो LCD को हमें VCC और ग्राउंड नहीं देना पड़ता है. एक हमारी पिन बची RW. RW को हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ग्राउंड दे रखते हैं. हमें ऑलवेज राइट करना होता है LCD. जब रीड करना हो तो इसको हाई कर. सो अभी मैं इसके अंदर प्रोग्राम डालने जा रहा हूँ. सो प्रोग्राम को मैं एक और तरीका है इसमें पूरा का पूरा, अगर आपको पाथ नहीं फॉलो करना है तो आप क्या करो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करो पाथ को तो के साथ और यहाँ पे पेस्ट ब्राउज करने के अलावा कॉपी कर देना. फर्स्ट लाइन में मैंने क्या प्रिंट कराया, सुंदरनगर. सेकेंड लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है, सेकेंड्स.
अंडरस्टूड है। अभी हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। अभी थोड़ा सा एलसीडी के साथ प्ले करते हैं। देखो एलसीडी का कर्सर मैंने कहाँ सेट किया था, एलसीडी पे सेकंड प्रिंट कराने के लिए जीरोथ रो, सॉरी जीरोथ कॉलम फर्स्ट रो। अगर मैं दोनों को 0 0 कर दूंगा तो हमारे जो सेकंड है वो कहाँ प्रिंट होगा, और सुंदरनगर के बीच में प्रिंट होगा। आपको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम में एलसीडी पे गड़बड़ दिखी, एस की जगह पे प्रिंट होना शुरू हो गया सेकंड। तो पहले यहाँ पे एस प्रिंट था, उसके ऊपर ओवरराइट होना शुरू हो गया। तो ऐसी मिस्टेक्स भी हम कई बार करते हैं। तो दोबारा हम वापस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉलम हमारा जो है वो 0 ही रहना चाहिए, रो हमारी 1 थी पहले भी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारी रो है उसके हम किसी और कॉलम के ऊपर सेकंड्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। सपोज करो मैं 8th कॉलम पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, 8th कॉलम सेकंड रो। 1 मीन सेकंड रो, 0 मीन फर्स्ट रो। अंडरस्टूड है ये? तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ। यस सर। क्या 0 0? अगर 0 0 है तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर 0 1 है तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कर्सर सेट करने से पहले। तो मैं सुंदरनगर से पहले भी कर्सर सेट कर देता हूँ। सुंदरनगर से पहले कर्सर सेट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सुंदरनगर है जो वो 0th लोकेशन पे ही। और मैं इसकी लोकेशन थोड़ी आगे कर देता हूँ, 0 रो पे 4th कॉलम पे प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने अगेन इसको कंपाइल किया। सर एलईडी बिगिन फंक्शन समझा दो सर। एलईडी नहीं है, एलसीडी बिगिन है। एलसीडी सर जी। आप कौन सी एलसीडी को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ये फंक्शन का ये मतलब 16x2 यूज़ कर रहे हो, 20x2 यूज़ कर रहे हो जिसमें 20 कॉलम और 4 रोज होती हैं, या फिर 32x2 यूज़ कर रहे हो जिसमें 32 कॉलम और 2 रोज होती हैं। कौन सी एलसीडी यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना है। इसका अभी मैं आपको यूज़ बताऊँ। सो नाउ देखो सुंदरनगर भी आगे हो गया, सेकंड भी आगे हो गया। अंडरस्टूड? सो नाउ मैं एलसीडी बिगिन का आपको बताता हूँ। देखो प्लेस में मैं गया, कंपोनेंट में मैं गया, मैंने यहाँ टाइप किया एलसीडी। अब मैं कोई और एलसीडी चूज़ करता हूँ, 20x4। अब इसमें कितनी रोज कितने कॉलम्स होंगे, 20 मतलब ये संकेत बताओ। 20 कॉलम सर। सर 20 कॉलम्स 4 रोज। 20 कॉलम्स और 4 रोज। मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, कौन सी एलसीडी चूज कर रहा हूँ मैं, 20 क्रॉस 4 एलसीडी को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैं प्ले करूँगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ। 12 अंडरस्टूड है ना, एलसीडी बिगिन अंडरस्टूड है।